आयुषी जी, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको आईआईटी बॉम्बे मिल रहा है, आई थिंक। ओके। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच। ओके। और आपका रैंक भी 9 था। ओके। हाँ जी। जैसा कि मुझे पता है। तो चलिए, सबसे पहले तो कि आईआईटी एग्जाम में 9 रैंक लाना काफी बड़ी बात है। तो ये आपका मतलब अपियरिंग था या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट ड्रॉप? ही था सर, अपियरिंग ही था। अच्छा, इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट के बहुत सारे बच्चे जो हैं सो आईआईटी बॉम्बे हम्म। जा रहे हैं, तो ये मतलब एकदम हम्म। से सुप्रीमो में ड्रास्टिक चेंज आ गया है, क्योंकि पिछले बार बहुत सारे ड्रॉप आउट बच्चे थे, लेकिन इस बार आई थिंक हम्म। 50 से 60 बच्चे होंगे जो कि अपियरिंग है। हाँ, मेरे काफी बैचमेट्स आईएएस 7-8 आईआईटी बॉम्बे में सुप्रीमम से ही हैं। ओके, चलिए, तो ये अच्छा रहेगा कि आप पिछले एक साल से पहले से अपने बैचमेट को जान रहे हैं, क्योंकि कॉलेज में बहुत दिक्कत होता है। चलिए, एग्जैक्टली। तो आयुषी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मतलब आपके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा, और आपकी जर्नी क्या रही है, मतलब आप, क्योंकि एक स्कूल से, एक मतलब स्कूल एक जैसा हम लोग समझ सकते हैं कि स्कूल हमारा होता है जो नॉर्मली, और आप सीधा एक आप आईआईटी में जा रहे हैं, तो एक अलग से ही मतलब जैसे होता है ना कि अगर हम आईआईटी की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि एकदम इंटेलेक्चुअल किसी पर्सन से बात कर रहे हैं, तो ये एकदम से जो ड्रास्टिक चेंज है, इसके बारे में थोड़ा आप बताइए, थोड़ा अपने बारे में बताइए। ओके। सो मतलब मैंने हमेशा से ही सोचा था कि मैं इंजीनियर बनूंगी एंड गोइंग टू अ प्रेस्टिजियस कॉलेज फॉर माय डिग्री, बट जेई मींस शैटर्ड इट कंप्लीटली। फिर मुझे ड्रॉप ईयर नहीं लेना था, तो आई वेंट विद माय सेकंड चॉइस व्हिच वाज स्टैटिस्टिक्स, बिकॉज मैं एक्सप्लोर कर रही थी कि कौन सा बैचलर्स ऑफ साइंस काफी मतलब सही रहेगा मेरे लिए। सो स्टैटिस्टिक्स टिक्ड ऑल द बॉक्सेस। फर्स्टली तो आई लव्ड मैथ्स ऑब्वियसली, तो इसलिए। सेकेंडली, मैंने मैथ्स ऑनर्स की जगह स्टैटिस्टिक्स इसलिए प्रेफर किया क्योंकि इसमें कॉर्पोरेट विंडो होती है स्टैट्स में, तो इसलिए। एंड हाँ, मतलब काफी इंटरेस्टिंग है इसलिए भी। फिर सेकेंड सेमेस्टर के बाद आई गॉट टू नो अबाउट this exam, IIT JAM, and that we could do a master's in statistics. So I took the opportunity, and that's where my journey started. तो पहले तो मैं बहुत परेशान रहती थी कि कब स्टार्ट करनी है प्रिपरेशन, कब क्या करना है। आई यूज टू टेक्स्ट everyone on LinkedIn, every AIR holder on LinkedIn for their advice, and now people reach out to me, my juniors, for my advice. So I've come a long way. कि स्कूलिंग कहाँ से हुई है? दिल्ली से ही हूँ। मेरी स्कूलिंग पहले तो 10th तक दूसरा स्कूल था, एसआर कैपिटल, एंड देन मेरी 11th 12th मोतीराम मेमोरियल गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिलशाद गार्डन से हुई है। एंड मैं आई हेल फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ। जब आप जैम की तैयारी कर रही थी, तो आपकी क्या प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी थी? आप किस तरीके से शेड्यूल फॉलो करती थी? क्योंकि जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि टॉपर्स जो है वो लगभग 24 घंटे में 20 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है मेरे ख्याल नहीं। से। वो भी 8 घंटे ही पढ़ते हैं, लेकिन उनकी अलग सी स्ट्रेटजी होती है। तो किस तरीके हम्म। का आपका स्ट्रेटजी था और क्या शेड्यूल आप फॉलो करती थी? ओके। सो मैंने फोर्थ सेमेस्टर में स्टार्ट की थी जैम की प्रिपरेशन, एंड काफी स्मूथ ही चल रहा था। पहले शुरू से तो मैं इतना टाइम नहीं देती थी पढ़ाई में, मतलब 4 से 5 घंटे दैट वाज इनफ। एंड फिर उसके बाद मैंने दिसंबर, मतलब शुरू से तो पहले मैं कवर ही करती थी सिलेबस। फोर्थ सेमेस्टर जनवरी में स्टार्ट हुआ था, तो मैंने तब से लेके दिसंबर तक सिर्फ मतलब सारे नोट्स एंड ऑल सब बना लिए थे। एंड फिर दिसंबर में मैंने स्टार्ट की थी सब रिवाइज करना एंड ऑल। फिर मैंने एक स्केड्यूल ड्रॉ कर लिया था जिसमें हर 5-5 दिन में आई यूज टू कवर ऑल द यूनिट्स एंड ऑल द असाइनमेंट्स क्वेश्चंस। एंड उसके बाद मैंने सोचा था जनवरी में मैं स्टार्ट करूंगी अपनी PYQ लगाना। तो पहले तो मैं आई जॉइंड अ डिफरेंट कोचिंग, बट दिसंबर में वो कोचिंग ने मतलब एकदम साथ सा छोड़ देते हैं ना कि उसके बाद इट डिडंट हेल्प मी मच आफ्टर। सो मैंने स्टार्ट किया रिवाइजिंग दिसंबर में, वो खत्म करके जब मैंने जनवरी में PYQ लगाना स्टार्ट किया तो काफी मुश्किल सा हो गया था कि मुझसे लग नहीं रहे थे। तो मतलब सॉल्व नहीं कर पा रही थी मैं उनको, काफी लेवल हाई हो गया था एकदम से।
पहले तो एकदम रिवाइज ही कर रहे हो आप थ्योरी, उसके बाद अप्लाई करना, तो वो थोड़ा हार्ड हो गया था। फिर आई गेव इट अ वीक एंड सो, तो उसके बाद वो बेटर हो गया। देन टेस्ट सीरीज एंड ऑल के लिए मैंने सुप्रीमम ज्वाइन किया। थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया मैंने, मुझे जो लगता है। अगर मैं थोड़ा पहले ज्वाइन करती तो शायद से मेरी थोड़ी रैंक और इम्प्रूव हो जाती। बट हाँ, I couldn't be more proud of my decision. I think if it were not for Supremum classes, I would have scored a rank between 20 to 30. But एकदम से एकदम 9 आ गई तो हाँ, 5 से 10 मार्क्स का तो फर्क पड़ा है, विच इज अ लॉट। तो हाँ, शशि सर ने काफी अच्छी टेस्ट सीरीज थी उनकी, वो सब देने के बाद काफी एकदम कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। आपने बताया कि जैसे कि आप पहले किसी और कोचिंग को ज्वाइन किया था आपने, फिर उसके हम्म बाद आपने टेस्ट सीरीज के लिए सुप्रीमम को ज्वाइन किया। हम्म तो मैं थोड़ा सा मतलब जानना चाहूंगा कि पहले कोचिंग में ऐसी क्या क्या चीजें थी, जैसे कि क्या वहाँ पे डीपीपी मिलते थे, असाइनमेंट किस टाइप से मिलते थे, या फिर वहाँ का गाइडेंस कैसा था, वहाँ मतलब आपकी कंसिस्टेंसी कैसी थी, तो किस तरीके से चीजें वहां से सुप्रीमम में आपको डिफरेंट डिफरेंट मिला? तो पहले वाले कोचिंग में वो वीकेंड पे क्लासेस होती थी एंड कभी कभी कैंसिल भी हो जाती थी। तो मतलब एक तो था कि हाँ, फ्लेक्सिबल था स्केड्यूल हमारा उसमें। बट वो जो होता है ना, वन ऑन वन कनेक्शन विद द प्रोफेसर एंड द टीचर, वो वाला नहीं था पिछले वाले कोचिंग में। एंड दिसंबर के बाद उन्होंने बिल्कुल छोड़ ही दिया था। दे डिडंट यूज टू कनेक्ट विद अस, और कुछ भी मोटिवेट नहीं करते थे, कुछ भी बात नहीं करते थे। तो वो वाला काफी लैग करता था उस पुराने कोचिंग में। एंड जब मैंने ये वाला कोचिंग ज्वाइन किया, सुप्रीमम क्लासेस, और हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल एक और चीज, उसमें जो टेस्ट सीरीज थी वो बहुत बेकार थी। कई बार लोग पढ़ाते तो अच्छा है हर कोचिंग में, लेकिन उसके बाद जो एंड में मेहनत होती है ना, वो हर कोई कोचिंग नहीं करता। विच इज डिफरेंट अबाउट सुप्रीमम क्लासेस। यहाँ पे सर बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा, हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं सर, जो कि मैंने भी देखा। एंड आई कांट थैंक शशि सर इनफ। और हमेशा से ये मोटिवेटर रहे हैं, वो सपोर्ट सिस्टम रहे हैं। वो मुझे याद है, वो वॉइस नोट्स भेजा करते थे जिसमें वो कहते थे कि मेडिटेशन किया करो एंड रिवाइज करो, ये वाली बुक अब पढ़ना स्टार्ट करो, अब पढ़ना छोड़ दो, अब बहुत हो गया है, तुमने बहुत कर लिया है, मॉक टेस्ट दो, एनालाइज करो कहाँ पे क्या गलती करी। एक और चीज, जैसे दूसरे कोचिंग में जब होती है मॉक टेस्ट, तब उसमें बताते नहीं है कि आपने कौन से, मतलब उनका जो इंटरफेस होता है मॉक टेस्ट का, वो अच्छा नहीं होता। सुप्रीमम क्लासेस में बहुत अच्छा इंटरफेस है, उसमें आपकी रैंक्स भी बताते हैं, विच वाज अ कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर मी। एक तो मॉक टेस्ट में मेरे वो सेकंड रैंक थर्ड रैंक आती थी, तो काफी बूस्ट होता था उससे कॉन्फिडेंस कि हाँ, आई कैन डू इट। एंड सर हमको कॉल करते थे वंस इन अ वाइल हमेशा, कि आपकी कैसी चल रही है प्रिपरेशन। ही यूज्ड टू गाइड अस। and end में ना, I started panicking, but he always calmed us, and that's the most important thing, to stay calm and to stay satisfied with your preparation. तो सर हमेशा बोलते थे कि अब कितना करोगे, हो तो क्या, पूरे साल पढ़ा है, अब और क्या करोगे तुम 2 दिन में। एंड में तो सर ने कहा था कि छोड़ ही दो पढ़ाई, और छोड़ दी थी हमने, और बिल्कुल फ्री माइंडेडली गए थे हम एग्जाम्स में, और बहुत बढ़िया हुआ था। वो होता है ना कि हमेशा हमको चाहिए होता है, वी नीड दैट समवन इन आवर लाइफ to tell us that we can do it, and to always motivate us and tell us that we've got potential. For me, Shashi sir is that person, and he still calls us and guides us, unlike other teachers. So हाँ, he is very true and very true to his teaching. तो ये काफी अच्छा आपने पॉइंट बताया। और मैं एक चीज ये जानना चाहूंगा हम्म कि जैसे कि मैं सुप्रीम क्लासेस में देखता हूँ कि टेस्ट पे बहुत जोर दिया जाता है, और हम्म टेस्ट के साथ जो है डिस्कशन पे बहुत जोर दिया जाता है कि कोई हम्म भी टेस्ट है तो उसका डिस्कशन हो प्रॉपर। तो ये हम्म चीज कितना मतलब आपके मतलब जर्नी में आपको हेल्प किया, मतलब कि क्या ये हेल्प ना भी किया कि मतलब टेस्ट और उसके साथ का जो डिस्कशन था वो कितना हेल्पफुल था या ना नहीं था वो?
हेल्पफुल तो था ही, क्योंकि जैसे मैंने अभी भी बताया कि पुराने कोचिंग में इतना इंटरेक्शन नहीं होता था, तो जब भी हम उधर मॉक टेस्ट देते थे तो हमको पता नहीं चलती थी कि हमारी मिस्टेक्स क्या है, एंड कुछ भी डिस्कशन सेशंस नहीं होते थे जिससे हम इम्प्रूव कर पाए। तो वो काफी बदला। यहाँ पे सर एकदम से डिस्कस करवाते हैं, हमको खुद भी पता चलती है कि हमारी मिस्टेक्स क्या है, तभी तो हम आगे जाके नहीं करेंगे ना वो मिस्टेक्स। उन पे मतलब बेटरमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो वो काफी हेल्प करता है। जब आप खुद भी एनालाइज करने लग जाते हो ना कि आप कहाँ पे गलती करी, तभी आप आगे जाके उससे केयरफुल रहते हो, अदरवाइज वो मिस्टेक्स रिपीट ही होती रहेंगी। तो डिस्कशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, और काफी हेल्प की थी। लास्ट क्वेश्चन से बाइंड अप करते हैं इस मीटिंग को। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरा लास्ट सेम। बस ये है कि एक मैसेज जो आप 2024 के अपने आप जूनियर्स देना चाहेंगी, कि जिनको कि बहुत ज्यादा गाइडेंस की भी जरूरत है एग्जाम, क्योंकि उनके कॉलेज के हम्म। एग्जाम चल रहे हैं, फिर आगे उनको हम्म। प्रिपरेशन करना है। और हाँ। अगर सबसे अच्छा है कि आप अपेयरिंग में निकाल रहे हैं और बहुत हम्म। सारे बच्चे अपेयरिंग में होंगे, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपकी? ओके। सो अगर आप अपीयरिंग में हो तो मैं यही बोलूंगी कि अभी तो आप मतलब फोकस कर सकते हो 5th सेमेस्टर तक। यू कैन बी कंसिस्टेंट विद योर कॉलेज, बट आफ्टर दैट यू शुड entirely focus on jam. Second कि it's not about knowing everything, it's about how you perform, how well you perform under pressure. तो वो थोड़ा काम रहना, स्ट्रेस ना रहना, जितना किया है उसको रिकॉल करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एंड कॉन्सेप्ट्स आर की। अगर आप रट्टे मार रहे हो कि हाँ मैं रिजल्ट रिजल्ट याद कर लूंगा, तो उससे मतलब कुछ नहीं होगा। दैट्स नॉट गोना टेक यू एनीवेयर। ठीक है। कॉन्सेप्ट्स आर की। फिर हाँ, यही कि यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द होल सिलेबस टू क्लियर जैम। बस अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है, कुछ कुछ भी कराए हैं, तो आप हो सकता है क्लियर, इतना टफ नहीं है जैम। अपियरिंग में निकालना भी काफी इजी है। ठीक है। एंड हाँ, keep in touch with one or two of your seniors who have cleared the exam before and constantly ask them for their guidance कि कैसे उन्होंने किया था, क्या उनकी मिस्टेक्स थी। जैसे मैं भी अपने सीनियर्स के साथ काफी टच में रहती थी। दे यूज्ड टू गाइड मी एंड टेल मी थिंग्स लाइक कि टू व्हाट बुक्स टू रेफर टू, और साइंटिफिक कैलकुलेटर पे ही करा कर हमेशा कैलकुलेशन, ऐसे ही ऐसी चीजें कि व्हाट ऑल मिस्टेक्स दे डिड एंड व्हाट टॉपिक्स आर इम्पोर्टेंट एक्सेट्रा। एंड मैं कहूंगी कि अभी तो कॉन्सेप्ट्स पे ही फोकस करना, अभी अभी से ही। अगर आप अपियरिंग में हो, ड्रॉप ईयर वालों को तो हाँ होगा कुछ एक्सपीरियंस, बट अभी से ही अपियरिंग में हो तो अभी पीवाईक्यू मत खोलना, थोड़ा एंड में जाके करना जब आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह सब पूरे हो जाएं। एंड अगर आप सुप्रीमम क्लासेस में हो तो सब शशि सर पे छोड़ दो। वो आपकी वो होते नहीं है वो फ्रेज की नैया पार लगा देंगे। हाँ, जस्ट शशि सर एंड गो विद द फ्लो, एंड आपकी आ जाएगी रैंक।